हेलो दोस्तों, मैं जयराम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में मैंने प्रश्न संख्या को 25 तक रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में बात किया था। आज की प्रश्न संख्या आपका हम लोग प्रश्न संख्या 26 से क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या हम लोग 26 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। तो आइए प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं। देखिए आपके प्रश्न संख्या 26, देखिए बोर्ड पर प्रश्न आप देखते होंगे। प्रश्न संख्या 26 पढ़ते हैं। कहता है एक व्यक्ति अपने धन को अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को 20% और दूसरे पुत्र को 30% और शेष तीसरे पुत्र को मिलता है। प्रत्येक पुत्र द्वारा प्राप्त धन का अनुपात क्या होगा। एक व्यक्ति है जो अपने 3 पुत्र को क्या करता है, पैसे को बांटता है। पहले पुत्र को 20% देता है, फिर दूसरे पुत्र को 30% बांटता है। जो शेष बचता है वो क्या करता है, वो तीसरे पुत्र को दे देता है। तो इस प्रकार का तीनों पुत्र में वो कितने अनुपात में पैसे को बंटवारा किया। तो आइए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 3 पुत्र मानते हैं। मान लिया जाए उस व्यक्ति का 3 पुत्र क्या है। पहला पुत्र को क्या मान लेते हैं, ए, दूसरा पुत्र को बी मानते हैं, तीसरा पुत्र को क्या मान लेते हैं हम लोग, सी। देखिए पहले पुत्र को ए मान लिए, दूसरा पुत्र को बी हो गया, तीसरा पुत्र को क्या ले लिए, सी ले लिए। तो क्या करा, पहले पुत्र को 20% देता है। पहले पुत्र को क्या करता है, 20% धन देता है। मान लिया व्यक्ति के पास टोटल कितना धन होगा, मान लिया व्यक्ति के पास टोटल 100% धन होगा। किसी भी व्यक्ति के पास जो भी पैसा होता है अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। तो 100% में क्या क्या, वो पहले पुत्र को 20% धन को दिया। तो 20% किसको दिया, पहले पुत्र को दे दिया। फिर कहता है 30% क्या करता है, वो दूसरे पुत्र को देता है, बी को देता है। अब जो शेष बचा वो क्या करता है, वो तीसरे पुत्र सी को दे देता है। तो बताइए 20% और 30% कितना प्रतिशत होता है आपका, 20 और 30 होता है आपको 50। यानी 100% में से 50% जो 2 पुत्र में वो बांट दिया, तो उसके पास शेष कितना बचा, दोनों जोड़ेंगे 50, तो 100 में 50 घटेगा, कितना बचेगा 50%। तो 50% क्या करता है, वो तीसरे पुत्र यानी सी को दे देता है। तो सी को कितना मिल गया आपको, 50%। तो इस प्रकार से जो है धन का बंटवारा कितना कितना हुआ नहीं। तो आपको धन का जो बंटवारा किया वो पहले को 20% दिया, तीसरे को 30, दूसरे को 30% दिया, और आपका तीसरा पुत्र को 50% मिला। क्योंकि 2 पुत्र को बांटने के बाद जो उसके पास शेष बचा वो दे दिया किसको, सी को। इसको 20 दिया, इसको 30 दिया, तो शेष बचा कितना उसके पास, 50 दे दिया सी को। तो इस प्रकार कहता है उसको बांटे गए धन का अनुपात कितना कितना होगा। देखिए प्रतिशत से इसको क्या रेशियो बदल दिए, सब बदल देते हैं रेशियो में। प्रतिशत से प्रतिशत क्या हुआ, कैंसिल हो गया। 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। क्या बच गया कि आपको 2:3:5। तो यहाँ जो हो जाएगा सबका बंटवारा का अनुपात कितना कितना हो जाएगा, 2:3:5। तो व्यक्ति के द्वारा जो है बांटे गए धन का अनुपात कितना कितना होगा आपका, ने 2:3:5 का होगा। चलिए आपके प्रश्न को आप समझ गए हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 27 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 27। देखिए प्रश्न संख्या 27 आपका करा, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कुल विद्यार्थी कितनी है। देखिए एक विद्यालय में क्या है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया है। देखिए कॉलेज में जो आपका गर्ल और बॉय, 20 हो गया गर्ल, 20 से बॉय। गर्ल और बॉय का रेशियो कितना दिया अनुपात, रेशियो उसका मान दिया आपका। देखिए पहले क्या लिखा है, बॉय लिखा, उसके बाद गर्ल लिखा, इसलिए पहले क्या लिखते हैं, बॉय और गर्ल। बॉय और गर्ल का रेशियो कितना कितना का आपका, 8:5। यानी कॉलेज में जो है आपके बॉय और गर्ल का जो संख्या का अनुपात कितना, 8:5। जबकि इसमें जो है गर्ल की संख्या दे दिया है, मतलब कॉलेज में गर्ल कितनी है टोटल, यानी 160। तो कहता है कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी है। देखिए गर्ल की संख्या अनुपात में कितनी है, 5, और संख्या में कितना दिया हुआ, गर्ल्स की संख्या कितना, 160। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रेशियो का मान दिया हुआ 160। क्योंकि अनुपात में जो है गर्ल की संख्या 5 है और ऐसे संख्या कितना है, 160। इसका मतलब 5 अनुपात का मान दिया है, 160 दिया है। तो 1 अनुपात का मान कितना होगा, तो 1 रेशियो का मान होगा आपको 5 से भाग रेशियो कितना कटेगा, 32 वर्ग में। तो देखिए 1 रेशियो का मान जब 32 आ गया, क्या निकालने का था इसमें कि कॉलेज में कुल विद्यार्थी संख्या कितनी है। तो कॉलेज में क्या होता है, लड़का और लड़की मिला टोटल संख्या होता है। तो लड़का की संख्या आपको 8 है और लड़की संख्या 5। तो टोटल विद्यार्थी कितना हो गया, 8, 5, 13। तो 1 अनुपात का मान जब 32 है, तो इसलिए टोटल विद्यार्थी पूछा है, टोटल विद्यार्थी कितना हो गया, 8, 5, 13। तो इसलिए हमको कितना निकालना है, 13 रेशियो का मान निकालना है।
कि 13 का मान कितना होगा। देखिए 1 का मान जब 32 है तो 13 का मान कितना होगा आपका, नहीं 13 गुना 32। तो बताइए 13 गुना 32 की जगह कितना आएगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 2 11, 11 के बाकी 3 का 3 और 1 4, कितना हो गया 416। तो टोटल जो विद्यार्थी होगा आपके विद्यालय में टोटल कितना होगा संख्या, नहीं टोटल स्टूडेंट आपका होगा 416। तो ये निकल गया कैसे आपका टोटल विद्यार्थी की संख्या पूछ रहा था। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी आपका 416 हो गया। चलिए आप इस चीज़ को समझ गए हैं। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर आपकी 28 की ओर। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या पर बनाते हैं। प्रश्न संख्या 28। चलिए प्रश्न संख्या आपको 28 का रानी कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़की की संख्या का 10%, लड़की की संख्या के 1/5 भाग है। तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या हो। देखिए यहाँ 2 कंडीशन दिया हुआ है कि एक विद्यालय में लड़की की संख्या का लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है, दोनों क्या बराबर है। या लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या के 1/25 भाग के बराबर है। तो लड़कों लड़कियों और तो विद्यालय में जो है फिर लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो कितनी होगी। तो देखिए 2 कंडीशन दिया है। 2 कंडीशन हम किसी एक कंडीशन बना सकते हैं, दोनों का मान क्या बराबर आएगा। आप पहला कंडीशन भी बना सकते हैं या उसके दूसरे कंडीशन से भी आप बना सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग पहले कंडीशन से चलते हैं। पहले कंडीशन में क्या दिया नहीं, देखिए बॉय की संख्या का 10%, लड़के के मतलब क्या होगा बॉय लड़के की संख्या का 10% बराबर है कितना, गर्ल्स की संख्या का 1/25, गर्ल्स की संख्या का 1/25। क्या देख रहे हैं आप, लड़कियों की संख्या का 10%, गर्ल्स की संख्या का 1/25 नहीं 1 कितना है 4 है, 1/4 दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो देखिए 10% का वैल्यू कितना होता है, 10% का वैल्यू होता है आपको 1/10, 10% का मान 1/10 और जी गुना 1/4। तो देखिए जब इस संख्या को बराबर में रहता है तो क्या होता है, नहीं ऊपर का मान नीचे वाला होता है, ऊपर का मान आपका नीचे वाला होगा नहीं। तो देखिए बी का मान कितना आ गया 10 और जी का मान हो गया 4। तो क्या निकालने का है इसमें, लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो देखिए लड़का और लड़की की संख्या क्या पूछ रहा है रेशियो। तो देखिए लड़का की संख्या कितना 10, इस तरह बट्टे में जो रहता है तो नीचे का क्या होता है ऊपर का मान होता है, ऊपर का मान हमेशा नीचे वाला होता है। तो 10 हो गया, ऊपर में क्या 1, तो ऊपर में 1 है नीचे में 1 लिखिए ना के बाद बराबर। तो बी का मान कितना हो गया 10 और जी का मान कितना देखिए यहाँ पर 4, तो 4 हो गया। ऊपर में जितना है उसको क्या करने से बट्टे नीचे में 1 लिखने इसको फायदा होगा नहीं, तो क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं। तो कितना आ गया बॉय और गर्ल का रेशियो कितना होगा 10:5। इसको काट दीजिए कितना से 2 से काटिए तो कितना कटेगा 5 दूना 10 2 दूना 4। तो कितना हो गया गर्ल्स बॉय और गर्ल्स की संख्या का अनुपात हो गया 5:2। ये हो गया आपका क्या चाहिए आंसर। तो क्या कि इस प्रकार सब लोग बना लिए। इसका सेकंड कंडीशन से भी बना सकते थे तो उससे निकालिएगा आपका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। इसलिए क्या कि एक कंडीशन से इसमें निकालेंगे। चलिए आपको चलते प्रश्न संख्या 29 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या आपका 29 का रहा है कि एक व्यक्ति 6 मीटर लंबे खंभे की 8 मीटर लंबी छाया पर खड़ा हुआ है। यदि व्यक्ति की छाया की लंबाई 2.4 मीटर हो तो उस व्यक्ति की ऊंचाई क्या है। देखिए पहले एक व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर के लंबे खंभे की 6 मीटर लंबे खंभे की 8 मीटर लंबी छाया पर खड़ा है। जब व्यक्ति 6 मीटर लंबा तो उसकी छाया की लंबाई कितना होता है 8 होता है। तो कहता है अपने व्यक्ति की लंबाई कितनी हो जाए जिसकी छाया की लंबाई 2.4 हो जाए। तो देखिए पहले क्या दिया है व्यक्ति की लंबाई दिया, जब व्यक्ति 6 मीटर लंबा है तो उसकी छाया कितना बनता है 8 बनता है। तो अभी कह रहा है व्यक्ति मतलब छाया की लंबाई कितना, व्यक्ति की लंबाई कितना हो जाए जिसकी उसकी छाया की लंबाई भी 2.4 हो जाए। देखिए पहले क्या दिया व्यक्ति की ऊंचाई दिया फिर उसका छाया की लंबाई दिया। फिर देखिए अब यहाँ पे क्या होगा अपनी फिर व्यक्ति की संख्या व्यक्ति की ऊंचाई होगा तो उसका क्या होगा छाया की ऊंचाई होगा। तो यहाँ देखिए कहता है व्यक्ति की मतलब जो है ऊंचाई कितना हो जाए देखिए छाया की लंबाई उसके वजह से कितना 2.4। तो मान लिया व्यक्ति की जो है ऊंचाई कितना हो जाए x मीटर, मान लेते हैं व्यक्ति की ऊंचाई कितना हो जाए x मीटर। तो क्या हो गया x मीटर हो गया नहीं। देखिए पहले व्यक्ति की ऊंचाई तो छाया की ऊंचाई, फिर व्यक्ति की ऊंचाई हो गया फिर छाया की ऊंचाई हो गया। इसको क्या करते हैं बदल देते हैं समानुपात के रूप में। क्या बदलते हैं इसको समानुपात के फॉर्म में। तो देखिए क्या करते हैं इसको हम लोग समानुपात के फॉर्म से इसको हम लोग बनाते हैं। पहले व्यक्ति की ऊंचाई था 6 तो उसका छाया कितना था 8,
जब व्यक्ति को ऊंचाई मान ली है तो उसकी छाया कितना होता है 2.4। तो इसको रेशियो रूल से बनाइए। तो देखिए क्या बनाते हैं हम लोग, रेशियो रूल से बनाते हैं। इसको बनाइए समानुपात को। समानुपात में जानते हैं पहला क्या होता है, अनुपात मतलब बट्टे, समानुपात मतलब क्या होता है बराबर, फिर हो जाएगा x बट्टे 2.4। देखिए 8 से 1 कटेगा कितना बार में, 0.3 बार में, 0.3। और देखिए यहाँ क्या हो गया, 8 से कटा एक बार में कटे 0.3 बार में, तो 1 गुना x आपका x ही रहेगा। इधर 6 गुना 0.3, तो 0.3 गुना करेंगे 6 से कितना आएगा 0.8 मीटर। तो निकल गया व्यक्ति की ऊंचाई कितना होगा, नहीं व्यक्ति की ऊंचाई होगा 1.8, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति की ऊंचाई को मानते हैं x का मान कितना गया आपको 1.8, 1.8 होगा व्यक्ति की जब ऊंचाई होगा तो छाया की लंबाई कितना बनेगा 2.4 बनेगा। चलिए प्रश्न अब यहाँ तक हो गया। आइए फिर हम लोग और क्वेश्चन भी है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 की ओर चलते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 30 में आपका कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इस सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है। इन सिक्कों की संख्या क्या है। क्या निकालना हमको, 3 प्रकार का आपका सिक्का दिया गया है। 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। और टोटल सिक्का की संख्या आपको 340 दिया है। और इन सिक्कों का जो है मूल्य दिया है 5:4:1 में। तो कहता है प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या कितनी होगी, ये हमको क्या करना, निकालना है। प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या आपको अलग अलग निकालना है। तो आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए पहले इसको क्या लिखेंगे, जितने प्रकार का आपको सिक्का है उसको पहले सिक्का को लिखेंगे। पहले किस प्रकार सिक्का आपका है, 1 रुपया का सिक्का है, फिर आपका 50 पैसे का सिक्का है, फिर क्या आपका 25 पैसे का सिक्का है। देखिए यहाँ क्या है, 3 प्रकार का सिक्का दिया गया है। 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसा का सिक्का है। और इसमें क्या चीज दिया है, इसका सिक्का का मूल्य दिया है। देखिए आप क्या लिखा है, मूल्य का अनुपात, यहाँ लिखेंगे मूल्य। मूल्य का अनुपात कितना कितना दिया है, 5:4:1। तो देखिए, और यहाँ पे मान किसका दिया हुआ है, टोटल सिक्का की संख्या का मान दिया हुआ है। जबकि यहाँ पे मूल्य का रेशियो दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, मूल्य का रेशियो दिया रहे और प्रश्न में टोटल सिक्का का संख्या है और 25 पैसा का 1 है, यानी 1 रुपया का सिक्का का टोटल पैसा कितना रहा, 5 रुपया हो रहा है। 1 रुपया का सिक्का टोटल मिला के 5 रुपया और 50 पैसे का टोटल सिक्का मिलाने के बाद 4 रुपया पूरा और 25 पैसे का टोटल सिक्का मिलाने में कितना रुपया पूरा, आपको 1 रुपया पूरा। देखिए यहाँ पे मूल्य का रेशियो दिया हुआ, जबकि आपको प्रश्न में टोटल सिक्का की संख्या दिया हुआ। इसलिए क्या करेंगे, मूल्य के रेशियो को बदल देंगे, किसमें यानी संख्या बदल देंगे, यानी सिक्का बदलेंगे। देखिए मूल्य के रेशियो को हम सिक्का कैसे बदलते हैं, इस चीज को देखिए। जब भी आपके प्रश्न में सिक्का का मान दिया हुआ रहे तो मूल्य का रेशियो बदल देंगे, किसमें, संख्या में। संख्या में कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ 1 रुपया टोटल 1 रुपये सिक्के का टोटल कितना पैसा है, 5 रुपया है। तो 5 रुपया में 1 रुपया का कितना सिक्का होगा आपका, 5 रुपया में 1 रुपया का 5 सिक्का होगा। तो इसलिए यहाँ पे संख्या कितना होगा, 5। 5 रुपया में 1 रुपया टोटल 5 सिक्का हो गया। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 4 रुपया में 50 पैसे कितना सिक्का होगा, 4 गुना 8 सिक्का होगा। नहीं, फिर देखिए यहाँ 25 पैसे टोटल 1 रुपया मिल रहा है। तो 1 रुपया में जो है 25 पैसा कितना सिक्का होगा आपका, 4 सिक्का होगा। तो यहाँ क्या लिखाएगा आपका 4। तो देखिए संख्या का रेशियो निकल गया। संख्या का रेशियो कितना हो गया सभी प्रकार के पैसे का, तो संख्या का रेशियो 1 रुपया का 5 सिक्का है, 50 पैसे का 8 सिक्का है और 25 पैसा का आपका 4 सिक्का है। जबकि आपके प्रश्न में टोटल सिक्का की संख्या कितना, 340। और रेशियो कितना आपका, तो रेशियो जोड़िए। देखिए 5 और 8 13 4 हो गया 17। तो यहाँ पर रेशियो में टोटल जो है सिक्का की संख्या 17 है। जबकि प्रश्न में कितना दिया टोटल सिक्का की संख्या, 340। यानी 17 रेशियो मान हो गया 340 हो गया। तो 1 रेशियो मान कितना होगा, 30 से कटेगा। तो 1 रेशियो मान कितना होगा आपका, 20। 1 रेशियो वैल्यू हो गया आपका 20। तो क्या कहता है प्रश्न निकालने के लिए, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या कितनी होगी। यहाँ निकालना हमको 1 रुपया की सिक्का संख्या कितना देखिए 5, अनुपात में 5 है। जबकि 1 अनुपात मान जब 20 है तो इसीलिए 5 अनुपात की वैल्यू कितना, 20/5=100। तो निकल गया आपका 1 रुपया सिक्का की संख्या कितना होगा, 100। उसी प्रकार से देखिए 50 पैसे की सिक्के की संख्या टोटल कितना आपका 8 है। तो रेशियो में 8 है। जबकि 1 रेशियो का मान है 20, तो 8 रेशियो का मान कितना, 8 गुना 20 तो हो जाएगा कितना, 160।
फिर देखिए 25 पैसे की टोटल सिक्का की संख्या 4 है, जबकि 1 रेशियो का मान 20 है, तो 4 रेशियो का मान कितना होगा, 4 गुना 20, तो 20 चौक 80। तो निकल गया आपको प्रत्येक प्रकार के सिक्का की संख्या कितना होगा आपका, नहीं तीनों प्रकार के सिक्के की संख्या होगा 100, 160 और 80। यानी 1 रुपये का सिक्का की संख्या 100 होगा, 50 पैसे के सिक्के की संख्या 160 होगा और 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी होगी आपकी, 80 होगी। तो इस प्रकार से निकल गया आपका तीनों प्रकार के सिक्के की संख्या आपको अलग अलग निकल गया। चलिए आप ये प्रश्न को आसानी से सीखे हैं। इसी प्रकार से हमारा प्रश्न और है 31। चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। देखिए प्रश्न 31 में करा एक थैली में जो है 50 पैसा की, थैला में क्या आपका 50 पैसे का सिक्का है, ये 25 पैसे का सिक्का है, उसके बाद क्या फिर दिया है 10 पैसे का सिक्का दिया हुआ है, फिर क्या दिया है 5 पैसे का सिक्का है, कितना का है 5 पैसा का। तो देखिए आपके जो है थैला में क्या है 3 प्रकार की स्थिति का सिक्का दिया है, 25 पैसे का सिक्का दिया है, 10 पैसे का सिक्का दिया और 5 पैसे का सिक्का दिया, और उसका रेशियो किसका दिया हुआ है, देखिए आप रेशियो दिया हुआ आपकी सिक्का का रेशियो दिया हुआ, किसका मतलब संख्या का रेशियो दिया है, किसका रेशियो दिया हुआ संख्या का। इसमें आपका संख्या का रेशियो कितना कितना दिया हुआ है 1:2:3। देखिए 25 पैसे का मतलब 1 सिक्का है, 10 पैसा का 2 सिक्का है और 5 पैसा का आपका 3 सिक्का में क्या दिया संख्या का रेशियो दिया हुआ है। जब संख्या का रेशियो दिया हुआ है तो क्या निकालेंगे हम लोग, मूल का रेशियो निकालेंगे। किसका रेशियो निकालेंगे, मूल का, क्योंकि इसमें टोटल आपको रुपया दिया हुआ कि टोटल रुपया कितना पड़ता है थैला में, तीनों प्रकार के सिक्कों को मिलाने में टोटल रुपया पूरा आपको 30 रुपया। तो इसकी संख्या जब दिया हुआ है संख्या का रेशियो तो क्या करेंगे, बदल लेंगे हम लोग, संख्या का रेशियो बदल लेंगे मूल के रेशियो में। चलिए संख्या का रेशियो बदलते हैं किसमें, नहीं मूल्य में। तो बताइए 25 पैसा का जब 1 सिक्का है तो 25 पैसा का 1 सिक्का में कितना पैसा होगा आपका, 25 पैसा ही होगा। तो 25 पैसा का 1 सिक्का में कितना पैसा, 25 पैसा। फिर देखिए आपका यहाँ 10 पैसा का सिक्का की संख्या कितना है, 2 है। जब 10 पैसा का 2 सिक्का है तो कितना पैसा बनेगा, 10 दूना 20 पैसा बनेगा, 10 दूना 20 पैसा। तो 2 सिक्का में 10 रुपया कितना पैसा बन गया, नहीं तो 20 पैसा हो गया। उसी प्रकार से 5 पैसे के सिक्के की संख्या 3 है, तो 3 सिक्का में 5 पैसा का कितना रुपया बनेगा, 3 पचे 15 पैसा बनेगा, कितना बनेगा 15 पैसा। देखिए सभी जो मूल्य किस में आया, पैसा में आया, क्योंकि 25 पैसे का 1 सिक्का में कितना हो गया 25 पैसा हो गया, 10 पैसा का 2 सिक्का में 10 दूना 20 पैसा हो गया, और 5 पैसे का 3 सिक्का में 3 पचे पंतिया ही 15 पैसा हो गया। तो सब क्या पैसा में हो गया मान, मूल्य का अनुपात जो निकल गया किस में निकला हुआ है, पैसा में। जबकि टोटल रुपया में आपको कितना दिया हुआ है, टोटल 30 रुपया, थैला मतलब टोटल कितना है, 3 प्रकार के सिक्का बनाने में कहता है 30 रुपया हो जाता है। तो 30 रुपया में कितना पैसा, 1 रुपया में आपका 100 पैसा होता है, तो 30 रुपया में कितना पैसा, 30 गुना 100 यानी 3000 पैसा। तो यहाँ देखिए टोटल रेशियो में यहाँ पे कितना रेशियो, टोटल कितना पैसा आ रहा है, तो रेशियो में यहाँ जोड़ लीजिए 25 पैसा 20 पैसा कितना 45 पैसा, 45 पैसा और 15 पैसा कितना पैसा 60 पैसा। टोटल यहाँ पर सिक्का का टोटल यहाँ हो गया 60 पैसा, जबकि थैला टोटल कितना पैसा है 30 रुपया। 30 रुपया बदलिए पैसा में, तो 100 गुना करेंगे कितना आएगा आपको, 30 गुना 100 हो जाएगा कितना, नहीं 3000। इस मतलब थैला टोटल जो आपका 3000 पैसा है, जबकि यहाँ रेशियो कितना पैसा है 60, तो 60 पैसा का वैल्यू हो गया 3000। तो 1 पैसा का वैल्यू कितना होगा, देखिए इससे कटेगा, 1 पैसा का वैल्यू हो गया आपको 50, 1 पैसा का वैल्यू कितना आ गया आपका 50। तो क्या निकालने का था प्रश्न में आपको करा, तो कहता है इसमें 5 पैसे कितने सिक्का है, बताइए कि 5 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। तो हम देख रहे हैं 5 पैसे के सिक्के की संख्या कितना आपका है 3 है, 5 पैसे के सिक्के की संख्या 3 है। तो एक अनुपात का मान जब 50 है तो 5 पैसे के सिक्के की संख्या 3 है, तो 3 अनुपात का मान कितना होगा, 3 गुना 50 तो 150। तो इसलिए 5 पैसे के सिक्के की संख्या कितना होगा आपका 150। तो यहाँ देखिए 5 पैसे के सिक्के की संख्या अनुपात में 3 है, जबकि एक अनुपात का मान 50 है, तो 3 अनुपात का मान कितना होगा आपका 3 गुना 50, तो 3 गुना 50, 3 गुना 50 कितना 150, तो इसलिए हो गया आंसर कितना 150। तो 50 तो 5 पैसे के सिक्के की संख्या कुल कितना होगा आपका 150 होगा। यदि पूछता 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितना होता है, तो ये होता है, तो एक का मान कितना 50 होता है। 10 पैसे के सिक्के की संख्या पूछता है कितना होता है 25, ये 2 गुना 50 तो 100 होता। लेकिन कह रहा 5 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी होगी,
रेशियो का मान 50 हुआ तो 3 रेशियो का मान कितना, 3 गुना 50 तो 150 हो गया। तो 5 में से एक सिक्के की संख्या आपका 150 होगा। तो चलिए हमारा एक प्रश्न और है, उसको हम समझते हैं। आपकी प्रश्न संख्या 32। आइए प्रश्न संख्या 32 को चलते हैं। देखिए आपका 32 में कह रहा है कि 60 लीटर के एक मिश्रण में, क्या कहा आपका प्रश्न में, 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है कितना, 2:1 हो। तो बताएं कि 1:2 के 1:2 अनुपात में पानी के लिए उसमें पानी कितनी मात्रा में मिलाया जाए। देखिए पहले क्या है, एक मिश्रण है जिसमें टोटल कितना है आपका, दूध और पानी का मिलावट टोटल कितना है, 60 लीटर का। यानी एक मिश्रण में कहता है आपका दूध और पानी टोटल मिलाने के बाद कितना फुटता है आपका, 60 लीटर फुटता है। जिसमें दूध का अनुपात दिया है, जिसमें आपका मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आपका, मिल्क का 2 है और वाटर का रेशियो 1 है। यानी टोटल मतलब 60 लीटर के मिश्रण में आपका 2 भाग क्या है, मिल्क है, और 1 भाग क्या आपका पानी है। लेकिन करा इस रेशियो में जब पानी इतना मिला दिया जाए जो कि पानी की मात्रा हो जाए कितना, दूध की मात्रा 1 हो जाए और पानी की मात्रा 2 हो जाए। तो देखिए किसी भी प्रश्न में आपको इस प्रकार से प्रश्न रहे जिसमें आपको पानी की मात्रा बनाने के लिए कहे, तो दूध की मात्रा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले जितना दूध था बाद में भी उतना ही दूध रहेगा। और यदि दूध की मात्रा बढ़ाया जाए तो पानी की मात्रा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पानी जितना पहले था अब भी पानी उतना ही रहेगा। लेकिन ये प्रश्न में क्या करा आपको कि इसमें पानी कितना मिला दिया जाए जो कि इसका रेशियो 1:2 हो जाए। जब पानी मिलाएगा तो दूध की मात्रा में कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूध जितना था पहले उतना अभी भी रहेगा। चलिए इसको कैसे बनाते हैं, देखिए पहले इसमें जो मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा कितना अनुपात है, 2:1, जबकि टोटल मिश्रण कितना 60 लीटर। तो यहाँ देखिए अनुपात में दोनों की मात्रा कितना हो रहा है, यहाँ पर तो जोड़ लीजिए 2 और 1 3। यहाँ पे दोनों की मात्रा दूध और पानी की मात्रा अनुपात में कितना आ रहा है, 3 का, जबकि टोटल इस मिश्रण में कितना है 60 का है। तो इसका मतलब हो गया कि 3 रेशियो का मान हो गया 60। तो 1 रेशियो का मान कितना हो, इसे कटेगा तो कितना जाएगा आपका 20। यानी 1 रेशियो का मान हो गया आपका 20। तो ये निकालेंगे मतलब जो है मिश्रण में दूध कितना है और पानी कितना है। देखिए 1 रेशियो का मान जब 20 हो गया तो 2 रेशियो का मान कितना होगा, 2 गुना 20 तो 20 गुना 40 हो जाएगा। 1 रेशियो का मान 20 है तो 1 रेशियो का मान यहाँ कितना आएगा 20। तो देखिए हमको मालूम हो गया कि 60 लीटर के मिश्रण में 40 लीटर क्या होगा आपका, 40 लीटर दूध होगा और उसमें 20 लीटर क्या होगा आपका पानी होगा। तो कहता अब जो है पानी की मात्रा को इतना बढ़ा दिया जाए जिसमें दूध की मात्रा 1 हो जाए और पानी की मात्रा 2 हो जाए। तो देखिए क्या करेंगे, हमको मालूम हो गया कि 60 लीटर के मिश्रण में 40 लीटर दूध है और 20 लीटर क्या है पानी है। तो अब क्या करा नहीं, पानी की मात्रा बढ़ा रहा है। जब पानी की मात्रा बढ़ाएगा तो दूध की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दूध पहले से कितना था 40 है, तो अभी भी दूध की मात्रा कितना रहेगा 40 रहेगा। पानी की मात्रा कितना है 20 है। जब इसमें और पानी मिलाएगा तो क्या होगा, पानी की मात्रा तो बढ़ेगा ही। तो मान लीजिए पानी इसमें कितना मिलाता है, मान लेते हैं हम लोग इसमें 1 लीटर पानी और डालता है, 1 लीटर पानी इसमें क्या करता है और डालता है। तो दूध की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए दूध जितना है उतनी रहेगा। यदि दूध की मात्रा बढ़ाने कहता है तो पानी की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दूध में जोड़ते हैं। लेकिन कह रहा पानी की मात्रा बढ़ाने के इसलिए पानी में कितना जोड़ देते हैं x। मान लेते हैं पानी की मात्रा को 1 लीटर बढ़ा दिया जाए तो इसका अनुपात कितना हो जाता है बराबर में 1/2, यानी 1:2 हो जाता है। दूध की मात्रा जो पहले था उतने, क्योंकि पानी बढ़ा रहा है तो पानी में क्या किया हम लोग, मान लिया 1 लीटर पानी बढ़ा दिया तो कितना हो गया इसका दूध, ये रेशियो हो गया 1/2 हो गया। यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए 1 गुना इतना करें कितना आएगा 20 + x ही रहेगा। 80 दूना 40 में कितना 80, इसको भेज दीजिए उधर तो क्या हो जाएगा आपको x = 60 लीटर। इसका मतलब है कि दूध और पानी के रेशियो को 1:2 में करने के लिए उसमें कितना उसको और पानी मिलाना पड़ेगा, तो उसको आपको 60 लीटर पानी उसमें और मिलाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इस प्रकार से क्या कि रेशियो प्रोपोर्शन के टोटल सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट को आपके बीच लाया और आपको सिखाया। आप इतना प्रश्न आप सीख गए होंगे और जितना चैप्टर में आप इस तरह प्रश्न को प्रैक्टिस कीजिए आपका उतना चैप्टर ज़्यादा कंप्लीट होगा। इस चैप्टर आपका इस प्रकार से क्या वहीं पर पूरा समाप्त हो गया। सभी प्रकार के अलग अलग प्रश्न के क्वेश्चन को मैं बताया और आपको सिखाया। इसलिए आपको वीडियो ज़्यादा लंबा होने के चलते हम लोग क्या किए, इस चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट हम लोग 4 पार्ट में क्या किए चैप्टर को पूरा समाप्त किए ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। इसके चलते हम लोग क्या करें, लंबे चैप्टर को
पार्ट बाय पार्ट करके आपके बीच हम लोग लाने का काम करते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं इसके अगले क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर